मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम आपको सुपर 20 से संबंधित जो है नागरिकता से संबंधित 20 प्रश्न देने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक होता है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए इससे भी प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं रहती है। जितने ट्रेडिशनल टाइप के सवाल हो सकते हैं 20 क्वेश्चंस, उसको हमने आपको इस वीडियो में दिया है, इसलिए आप इसको खूब ध्यान से सुनिए और संभव हो तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है, जबकि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 1 से 4, बी अनुच्छेद 1 से 5, सी अनुच्छेद 4 से 10 और डी अनुच्छेद 5 से 11। तो बिल्कुल भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 से 11। 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है ना, वो बिल्कुल एकल नागरिकता प्रदान करता है। कभी गलतफहमी नहीं फंसिएगा, जैसे कि आता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए दोहरी नागरिकता किया गया है, उस तरह का सवाल नहीं। जब भारतीय संविधान दे तो भारतीय संविधान में क्लियर सिंगल सिटीजनशिप का बात किया गया है, इसीलिए यहाँ पे एकल नागरिकता सही जवाब होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोग कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो यहाँ भारत में क्या है? संपूर्ण भारत, कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक थोड़ी होता है। बिहार का नागरिक थोड़ी है, बिहार के निवासी है, यूपी के निवासी हैं, लेकिन नागरिक कहाँ के होते हैं? तो हम लोग भारत के नागरिक होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1950, बी 1955, सी 1956 और डी 1971। बिल्कुल 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 याद ही होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर सवाल, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर और डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बिल्कुल भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है ना। नागरिकता प्राप्त करने का विधि है जन्म द्वारा, देशीकरण, भूभाग के सम्मिलित होने पर, पंजीकरण वगैरह, ये सब क्या है? प्राप्ति की विधियां हैं, जबकि बैंक में धन जमा करने से कोई भारत का नागरिक नहीं बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल ये काफी फेमस सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह का नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। 9 नंबर, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित सारे प्रकार का प्रावधान करने का अधिकार देता है? यह अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 312, सी में अनुच्छेद 311 और डी में अनुच्छेद 11। जैसा आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में चर्चा है, जिसमें से अनुच्छेद 11 जो है संसद को नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति इत्यादि से संबंधित सारा अधिकार किसको देता है? संसद को देता है। संसद को नागरिकता से संबंधित सारे प्रकार के, तो अनुच्छेद 11 सही जवाब होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ए एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार और डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोहरी नागरिकता जो विशेषता है मेनली संघीय सरकार का है। जैसे आप लोगों को बताया था, एकात्मक राज्य में तो कोई राज्य होगा नहीं, देश होगा और उसका एक हेड होगा, लेकिन संघीय क्या होगा? राज्यों में बटा होगा। तो आप कहिएगा सर भारत में क्यों नहीं है? तो भारत इसीलिए तो पूर्ण रूप से ना तो संघीय ना एकात्मक है,
बिल्कुल संघात्मक सरकार का विशेषता, जैसे अमेरिका संघीय देश है, सबसे बेस्ट एग्जांपल एक संघीय का अमेरिका है और एकात्मक का ब्रिटेन है। लेकिन चूंकि भारत में दोनों तरह का लक्षण है, इसीलिए भारत ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है ना तो पूर्ण रूप से संघीय है। लेकिन ध्यान में रखना है, दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का उल्लेख करता है? ए अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 9 और डी अनुच्छेद 11। बिल्कुल अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले, साथ में है भारत से पाकिस्तान गए और फिर वहां से आए, इस तरह ध्यान में होगा आपको। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यह किस अनुच्छेद में है ना? तो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है ना तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत छीना जा सकता है? ए है अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 10, सी अनुच्छेद 9 और डी अनुच्छेद 8। तो किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद जो है कानून बनाकर ही छीनेगा, इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 10 में किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा, है ना। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में किसी की नागरिकता का पहचान कैसे किया जाता है? ए संविधान के भाग 2 के तहत, बी नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां ढेर दिमाग लगाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा, ये दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 भाग 2 26 जनवरी 1950 के दिन कौन भारत के नागरिक है कौन नहीं है इसका फैसला किया, है ना। उसके बाद संसद ने अनुच्छेद 11 के माध्यम से संविधान सभा ने अनुच्छेद 11 के माध्यम से संसद को अधिकार दे दिया कि आगे से कौन भारत का नागरिक रहेगा नहीं रहेगा इस संबंध में आप कानून बनाइएगा। तो संसद ने जो है नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया और इसी के अंतर्गत आज भारत का नागरिक कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन है नहीं है, इसका चर्चा किया जाता है। तो वर्तमान में पूछा है तो बिल्कुल इसका सही जवाब बी होगा, ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 15 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए भारत भ्रमण में आए विदेशी व्यक्ति को यदि भारत में बच्चा हो जाए तो वह बच्चा भारत का नागरिक होगा। बी भारत भ्रमण में आए विदेशी व्यक्ति को यदि भारत में बच्चा हो जाए तो वह बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। सी उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वह बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। अब यह व्यवस्था कर दिया गया है। 1986 के पहले था कि हाँ अगर वो बच्चा का जन्म भारत में हो तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन अब जोड़ दिया उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक हो। यहाँ क्लियर लिखा हुआ विदेशी व्यक्ति यानी भारत का वो नहीं है और उसका बच्चा भारत में हो जाए तो वह भारत का नागरिक होगा नहीं होगा, है ना। तो इसका जवाब सी सही होगा, वह भारत का नागरिक, वह बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? बी होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति के निम्न में से कौन सी विधि का उल्लेख नहीं है? ए जन्मजात, बी वंशानुगत, सी विदेशी महिला द्वारा भारतीय पुरुष से विवाह करने पर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी विधि का उल्लेख नहीं है? जन्मजात तो है ही है, वंशानुगत है ही है, विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह कर ले तो भारत की नागरिक हो जाती है, बिल्कुल है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ध्यान दीजिए नागरिकता प्राप्ति में जन्मजात वंशानुगत इस सब का चर्चा है, लेकिन प्राप्ति समाप्ति में यह चर्चा है कि कोई भारतीय महिला विदेशी पुरुष से शादी कर ले तो उसके अंतर्गत प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सी बिल्कुल सही जवाब है। विदेशी महिला भारतीय पुरुष से कोई, सोनिया गांधी विदेशी महिला थी ना, भारतीय पुरुष से शादी की तो भारतीय हो गई कि नहीं हो गई? तो बिल्कुल हो गई। तो कौन सी विधि का उल्लेख नहीं है? तो सबका है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। चले डी होगा। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए भूमि विस्तार करके विदेशी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। बी युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। सी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। डी भारतीय पुरुष विदेशी महिला से शादी कर ले तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है? तो ए है भूमि विस्तार करके विदेशी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। बी है युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग गलत खोजना है। सी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। वो यहाँ निष्ठा है प्रदर्शित करने पर, तो निष्ठा प्रदर्शित नागरिकता छीनी थोड़ी जाएगी।
सी होगा। कौन सा कथन गलत है? सी हमको लग रहा है। डी भी देखते हैं। भारतीय पुरुष विदेशी महिला से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नहीं समाप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां सवाल थोड़ा गड़बड़ हो गया। निष्ठा नहीं, यहां अनिष्ठा होगा। ठीक है, इसलिए इसको आप सही मान लीजिए, क्योंकि हम इसको संशोधन करवा दे रहे हैं। बिल्कुल सी और डी अभी के कंडीशन में सी और डी दोनों गलत है, लेकिन हम यहाँ पे सवाल में थोड़ा संशोधन कर रहे हैं कि प्रति निष्ठा की जगह अनिष्ठा कर दीजिए। भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित करने पर नागरिकता छीनी जा सकती है। बिल्कुल छीनी जा सकती है, अनिष्ठा। और डी है, तो इस तरह से हमारा जवाब सही हो गया डी। यहाँ पे निष्ठा को संशोधन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, विधि के समक्ष समता का अधिकार। सी, जीवन का अधिकार। और डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ब्रिटेन में रहने वाला नागरिक भारत में व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये होगा 18 का ए। 19, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ए, परिवार से बिछड़ जाने पर। बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। सी, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। और डी, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो नागरिकता का लोप हो जाएगा कब? तो देशद्रोह का अपराध जब सिद्ध हो जाएगा तो आपका नागरिकता का लोप हो सकता है। बाकी परिवार से बिछड़ जाइएगा तो नागरिकता का लोप हो जाएगा ना। घूमने जाइए, बिल्कुल जाइए, शिक्षा के लिए जाइए, सब जाइए। चलिए, बी इसका जवाब होगा। 20 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों के निर्धारण में कौन सक्षम है? अच्छा, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें के निर्धारण में कौन सक्षम है? अच्छा, ए, राष्ट्रपति। बी, सर्वोच्च न्यायालय। सी, संसद। और डी हो गया संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों हो गया। तो इसका सही जवाब होगा संसद। यह अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किसको दिया गया है? केवल और केवल संसद को दिया गया है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? अरे क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो नियम बनाता है उसके लिए कौन सक्षम है? तो संसद है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। चलिए ये 20 क्वेश्चन थे नागरिकता से संबंधित। आप लोग को समझ में आया होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। और जो लोग विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो अपने वेबसाइट www.authargsclasses.com पे आइए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।